विवेक चूड़ामणि श्लोक संख्या 17। विवेकिनो विरक्तस्य शम आदि गुणशालिना मुमुक्षुरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। आसान है श्लोक वैसे। विवेकिनो, सर्वप्रथम उन्होंने बोला विवेक है जिसके अंदर। फिर है विरक्त है, जो संसार से व्यक्ति विरक्त है, वैराग्यवान है। फिर उन्होंने कहा जिसके अंदर शम आदि गुण, शम दम, ये जो 7-6 संपत्तियां होती हैं वो होनी चाहिए। और मुमुक्षु रेव ही, क्योंकि जो मोक्ष को चाहने वाला है उसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता भी होनी चाहिए कि ब्रह्म क्या है। ये इसका साधारण सा अर्थ है। अब सबसे पहले हम लेंगे विवेक। इन्होंने कहा वही व्यक्ति अधिकारी है किसका? ब्रह्म को जानने का, जिसके अंदर विवेक हो। अब सभी व्यक्ति तो विवेक नहीं ना करते, सभी लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि संसार उनको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, परंतु विवेक नहीं करते कि हम जिस वस्तु के पीछे भाग रहे हैं क्या वो नित्य रहने वाली है। सर्वप्रथम वेदांत का अधिकारी वही व्यक्ति है जो कहे नित्य और अनित्य का विवेक करे। का नित्य, क्या चीज नित्य है? का अनित्य, कौन सी चीज अनित्य है? नित्य नित्य का अर्थ होता है सदा रहने वाली, हर क्षण, हर पल, हर जगह जो वस्तु विद्यमान हो। देश काल परिस्थिति तीनों में जो वस्तु विद्यमान रहती है उसको नित्य वस्तु कहा जाता है। देश होता हर जगह में हो, काल माने हर समय हो, और हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में हो। वो जो चीज होती है वो नित्य होती है। और जो चीज ये तीनों अवस्थाओं में होती है वो नित्य तो होने के साथ साथ सत्य भी होती है। जो नित्य है वो सत्य भी है। इस बात का हमें विवेचन करना जरूरी है। और अब कहते अनित्य क्या है? अनित्य है जो परिवर्तनशील है, जो पल पल बदल रहा है ना, और जो नाशवान है। तीसरा इसका जो सत्य नहीं है, जो हर समय हर देश में नहीं है, देश काल परिस्थिति से क्या है? परिच्छिन्न है। जो वस्तु हर जगह नहीं है, हर समय नहीं है, हर परिस्थिति में नहीं है, उसको कहते हैं वो परिच्छिन्न है। जैसे कि मेरा ये शरीर आज यहाँ पे है, कल वहाँ पे होगा, है ना। हर समय तो एक जगह पे नहीं ना रह सकता। मैं क्या हूँ? अगर एक जगह पे रहती हूँ दूसरी जगह मेरा क्या होता है? अभाव हो जाता है। नित्य चीज का कभी अभाव नहीं होता। शरीर क्या है? नाशवान है। क्यों नाशवान है? क्योंकि ये बना हुआ है। किससे बना है? 5 भूतों धातुओं का, 5 भूतों का ये 5 भौतिक शरीर पंचीकृत ये नाशवान शरीर है। ये आज है कल नहीं है, इसलिए ये अनित्य है। ठीक है ना। ये जगत अनित्य है। क्यों है? क्योंकि ये भी बना हुआ है। सृष्टि का जब आरंभ हुआ था तो परमात्मा ने ये सब चीजें बनाई थी। अब सृष्टि का जब लय होगा तो परमात्मा सारे जगत को अभी लय कर देगा, इसलिए ये भी अनित्य है। अब बात होती है हम सारा कुछ तो इसी में कर रहे हैं,
इसी संसार के पीछे हम पागल हो रखे हैं। तो अब हमें सोचना चाहिए कि हमें भागना किसके पीछे है। नित्य के पीछे भागना है या अनित्य के पीछे भागना है। ये जगत नित्य, मेरा शरीर अनित्य। तो जो इस शरीर को चलाने वाला है, जो इस जगत को चलाने वाला है, वो सत्य है। वो मेरी आत्मा परमात्मा, वो सत्य है। बाकी सब कुछ झूठा है। ये जिस दिन, जिस वक्त जिसका विवेक जागृत हो जाएगा, वो ही ये वेदांत वेदों को पढ़ने का अधिकारी है। दूसरे, जब जिसको यही नहीं पता वेद क्या है, सत्य है, सत्य को प्रकट कर रहे हैं, और हम कहाँ बैठे हुए हैं, संसार के बीच में। जो संसार में ज्यादा लिपायमान है, फिर उसको वेदों की भाषा समझ में नहीं आएगी। तभी उन्होंने कहा दूसरा विराग्यवान हुए, विरक्त हुए। जैसे जैसे हमें नित्य और अनित्य का विवेक होता जाएगा कि ये चीज नित्य है और ये चीज अनित्य है ना, विवेक आ गया ना, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वैराग्य भी आता जाएगा ना। जैसे आप पहले थे, अब वैसे नहीं ना। अब आपको इतना पढ़ पढ़ कर समझ में आ चुका है कि ये शरीर मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, ये जगत किसी का नहीं, ये जगत झूठा है। यहाँ के सारे संबंध झूठे हैं। यहाँ जितना कुछ नजर आ रहा है सब एक ना एक दिन नाश होने वाला है। जब हमें ये समझ हो जाता है, फिर हम जड़ वस्तु के साथ अपना संबंध धीरे धीरे तोड़ना शुरू हो जाते हैं। अब मैं सोचती, जब मेरा ये शरीर नहीं है, तो ये शरीर के जो मेरे संबंधी हैं वो भी मेरे कहाँ होंगे। जब मैं ही नहीं हूं तो संबंध कहाँ रहेगा, है ना। संबंध तब तक है जब तक मैं हूं, मैं जीवित हूं। जब शरीर मर गया, मुझे क्या पता पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि ये नाटक जो हमारा था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। ये सारी दुनिया में जो हम सब आए, अपने नाटक करने आए हैं। जहां जहां जिसका लेना देना करना संबंध है, उस संबंध को पूरा करने आए। जिस दिन हमारा लेने देने का संबंध पूर्ण हो जाएगा, जिस जिसके साथ हमने जो जो कर्म किए होते हैं, एक दूसरे के कर्म जब हम मिलते हैं तो वही हमारे सहपाठी बनते हैं, वही हमारे सहयोगी बनते हैं, वही हमारे रिश्तेदार बनते हैं, वही हमारे मित्र बनते हैं, वही हमारे बंधु बनते हैं, वही हमारे बच्चे बनते हैं जिनके साथ हमारा संबंध होता है। आप देखते हो कोई बच्चा माँ बाप को इतना तंग करता है, यानी वो पिछले जन्म का उसका कोई दुश्मन था। और कोई बच्चा तुम्हारा इतना प्यार करता है, तुम्हारा इतनी सेवा करता है, वो तुम्हारे पिछले जन्म में उसने तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, और आज वो अपना कर्ज उतारने के लिए तुम्हारी बेटी या बेटा बनकर आया है। ये सब हम लेने देने के संबंध को पूर्ण कर रहे हैं। जब हमें सारी नित्य अनित्य का विवेक हो जाता है और अपने बारे में पता चल जाता है, संबंधियों के बारे में पता चल जाता है, इस जगत के बारे में पता चल जाता है, तो फिर हम धीरे धीरे संसार से वैराग्य करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हो गया, नित्य के बाद वैराग्य आना हमारे अंदर शुरू हो जाता है। फिर इन्होंने बताया षट संपत्ति, 6 बातें और होती हैं जो कि व्यक्ति में होनी बहुत जरूरी है। अब मैंने ये 6 बातें आपको बहुत बार बताई हुई हैं। आप में से कौन बोलेगा ये 6 बातें? शम प्लीज। दम क्षमा शील नहीं, एक वो है ना, तितिक्षा, उपरति, अब शम दम और अरे आप समाधान। सीरियल वाइज बोलिए ना। हाँ, शम दम उपरति तितिक्षा और समाधान। अभी 7 नहीं हुई। शम क्षमा क्षमा आएगा बीच में। शम दम शम दम उपरति उपरति तितिक्षा प्रतीक्षा क्षमा क्षमा और समाधान। समाधान। तो ये जिसके भीतर नहीं होता, शम होता है शरीर की
ये जो तुम्हारी शारीरिक इंद्रियां, जो स्थूल शरीर है, और दम होता है जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। तीसरा, तुम्हारे को उपराम, संसार में उपरति होनी चाहिए है। चौथा है, तुम्हारे अंदर सहने की योग्यता होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर क्षमा करने का भाव होना चाहिए। समाधान फिर होता है, इस जब सब बातें हो जाती हैं तो समाधान निकल आता है कि तुम उसके क्या हो, प्राप्त करने के अधिकारी हो समाधान। तो इस प्रकार इन्होंने कहा षट संपत्ति होनी भी आपके पास बहुत जरूरी है। आगे हम इसको एक एक करके, क्योंकि आगे के श्लोकों में ये खोलना है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं खोल रही इस समय तुम्हें। तो मैं आगे वाले श्लोकों में जब आएगा, साधन चतुष्टय संपन्न जब आएगा, उसमें भी ये षट संपत्ति एक आएगी, तब मैं आपको सारी चीजें खोलूंगी। तो इन्होंने ये हमें बताया कि जब व्यक्ति को, अधिकारी कौन है, अभी तो सिर्फ अधिकारी की बात ही बोल रहे हैं कि अधिकारी कौन है, तो उनका विवेक होना चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए, षट संपत्ति होनी चाहिए, शील होना चाहिए, और मुमुक्षुता का, मुमुक्षु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुक्ति की चाह करने वाला हो। जब हमें मुक्ति की चाह ही नहीं होगी तो हमें जरूरत ही क्या किसी चीज की। संसार में आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो इन्होंने ये भी कहा मोक्ष का इच्छुक होना चाहिए, कि उसको ये संसार जो है बंधन लगना चाहिए। जब तक हमें संसार बंधन रूप में नहीं लगेगा, तब तक हम वहां से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे तुम्हें कोई व्यक्ति अपने घर में बंद कर ले, है ना, और तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाए, वहां पे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना सोना सब, परंतु क्या है? बंधन तो है ना। तुम एक घर के अंदर बंद हो, तो तुम वहां से क्या करना चाहोगे? निकलना चाहोगे उस कमरे में से। जैसे व्यक्ति छटपटाता है उस कमरे में से निकलने, चाहे वहां पे उसको सारी सुविधाएं हो, परंतु उसे एक छटपटाहट होती है अपनी स्वतंत्रता की। ऐसी छटपटाहट जब जीव के भीतर मुक्ति की हो, कि मैं इस 84 की योनियों में बार बार नहीं आना जाना चाहता, तो उसको कहते हैं मोक्ष का इच्छुक। जब तक हमारे भीतर मोक्ष की इच्छा जागृत नहीं होती, तब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तभी आता है जब मोक्ष की इच्छा हो, क्योंकि फिर हम सब बातें पढ़ेंगे ना, क्यों है सारा कुछ ये। तो फिर उन्होंने कहा मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए और जिज्ञासा होनी चाहिए। हर चीज को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा किसकी? संसार की नहीं, संसार की वस्तुओं की नहीं। जिज्ञासा होनी चाहिए अपने आत्म कल्याण की। ये जो मैं संसार के 84 लाख योनियों में बंधा पड़ा हूं, हे परम पिता परमात्मा, आप मुझे ये बताइए कि मैं इससे मुक्त कैसे होऊंगा। इस बात की जिज्ञासा होनी चाहिए। अब जिज्ञासा आगे आगे मन में बड़ा प्रश्न आ रहे हैं, हे कैसे मुक्त होएंगे, दुखी हो गए इस संसार में आके। कई व्यक्ति बड़े दुखी होते हैं, उनको फिर लगता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? किसी विद्वान व्यक्ति, किसी मनीषी के पास जाके, किसी महापुरुष के पास जाके, या किसी सतगुरु के पास जाके, वहां जाके हमें अपने प्रश्न रखने चाहिए। अगर हमारे भीतर जिज्ञासा होगी किसकी मुक्ति प्राप्त करने की, तो वो जो ब्रह्म वेत्ता, ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु होएगा, वो आपको इस संसार रूपी सागर से तरने का उपाय बताएगा। और वो बताएगा, वो ही बताता है, गुरु ही बताता है, पहले तुम विवेक करो नित्य और अनित्य का। फिर कहेगा तुम्हें विवेक हो गया ना, अब तुम संसार से थोड़ा थोड़ा हटो, वैराग्य करो। वही गुरु जी बताएंगे ना।
और आजकल के गुरु तो कहते हैं अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें ये भी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें ये भी दे सकता हूँ, परंतु संसार में और फंसा देते हैं। देते क्या है, संसार देते हैं, और संसार क्या है, नाशवान है। नाशवान वस्तुओं को दे देकर आपको इस संसार में और फंसाते रहते हैं। आपको किसी गुरु के पास गए, धन चाहिए, उसने धन दे दिया, अब धन इतना आ गया घर में कि आपकी औलाद ही खराब हो गई, उस धन का क्या फायदा होगा। आप कहा हमें गाड़ी दे दो, गाड़ियां आपके पास दो चार आ गई, आपके बच्चे सारा दिन गाड़ी में ही घूमते रहेंगे, तो क्या करेंगे, घर में क्या होएगा, लड़ाई होगी। तो ऐसी चीजें नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि संसार कभी सुख नहीं देता। संसार में अगर कोई सुख देती है चीज, तो साथ में दुख भी देती है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। गाड़ी अगर हमें सुख भी देती है, तो साथ में उसका दुरुपयोग किया जाए तो दुख भी देती है। अगर ये टीवी और ये टेलीफोन जो हम बच्चों को लेके देते हैं, ये सुख देते हैं तो दुखदाई भी हैं, क्योंकि संसार की जो भी चीज बनाई जाती है उसके दो पहलू होते हैं, एक सुख होता है, एक दुख होता है। संसार में द्वैत होने के कारण, दोनों चीजें होने के कारण सुख और दुख जुड़े हुए होते हैं। इसलिए हमें किसी भी महापुरुष के पास जाकर कभी संसार नहीं मांगना चाहिए। अगर आप अपनी उन्नति चाहते हो, आप अपनी शांति चाहते हो, आप अपनी संतुष्टि चाहते हो, तो विद्वानों के पास जाकर हमें कहना चाहिए, हे प्रभु आप मुझे संसार रूपी सागर से तार दो। मैं संसार रूपी सागर में बंधा बंधा थक चुका हूँ, अब मैं अपना उद्धार चाहता हूँ, मैं अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहता हूँ। तो वो सतगुरु आपको सही रास्ता दिखाएगा, जो ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु होगा, जिसने ब्रह्म का विचार किया होगा, जो वेदांत को जानता होगा, वेदांत के ऊपर खरा उतरा हुआ होगा, जिसने श्रवण मनन निध्यासन स्वयं भी किया हुआ होगा। ऐसा जो व्यक्ति कह लो, महापुरुष कह लो, वो आपको संसार रूपी सागर से पार लगा सकता है, बाकी कोई भी नहीं लगा सकता। इसलिए क्या मांगना है क्या नहीं मांगना, इसकी अभी विवेक होना चाहिए। विवेक प्रथम सीढ़ी है। हमें हर वस्तु में विवेक करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। विवेक करेंगे तो वैराग्य की उत्पत्ति होगी, वैराग्य की उत्पत्ति होगी तो मुक्ति की इच्छा होगी, मुक्ति की इच्छा होगी तो इस वेदांत में और जिज्ञासा हमारी बढ़ेगी। इसी के साथ हरि ओम।